Welcome back class. After solving 16 equation sums बच्चा, अब हम equation के word problems में enter करेंगे. There are in all 4 questions or 4 word problems in your textbook. इसीलिए अब इस वीडियो की हेडिंग है बेटा equation word problems. Okay? So now all of you just sit straight and make sure कि पहले आप इसे अच्छे से समझ लो और बाद में आप इसे नोट डाउन कर लेना. The first word problem is from practice set number 36, page number 16, and it states Rakesh age is less than Sania's age by 5 years. एकदम ध्यान से सुनना. राकेश एज इज लेस देन सानिया's एज बाय 5 years. यहां पर दो लोगों की बात की है. पहले है राकेश और दूसरा है सानिया. करेक्ट? द फर्स्ट पर्सन इज राकेश एंड द सेकेंड पर्सन इज सानिया. और इन दो के बीच में 5 साल का गैप है. क्यों मैं 5 साल बोल रहा हूं? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है राकेश एज इज लेस. राकेश एज इज लेस देन सानिया's एज बाय 5 years. यानी राकेश छोटा है 5 साल, लेकिन किससे 5 साल छोटा है? सानिया से. तो अगर हमें सानिया की एज पता चल जाए ना बेटा, तो हम उसमें से 5 years माइनस करके राकेश की एज को फाइंड कर लेंगे. करेक्ट? यस. तो अब हमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस सम में वो है सानिया. बिकॉज सानिया बड़ी है, तो अगर हमें उसकी एज पता चल जाएगी तो हम उसकी एज में से 5 years को माइनस करेंगे और वो एज हो जाएगी राकेश की. तो अपने लिए अभी बेटा इंपॉर्टेंट कौन है? सानिया. और वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उसी को एक्स दिया जाता है, द वेरिएबल. तो कैसे लिखना है? सी. ये है आपका पहला इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम. सो यू विल टेक अ न्यू पेज एंड राइट देयर 1. आई रिपीट, राकेश एज इज लेस देन सानिया's एज बाय 5 years. इसका मतलब राकेश छोटा है, 5 साल छोटा है. किसके मुकाबले? सानिया के मुकाबले. तो हमारे लिए एट प्रेजेंट इस सम में सानिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सानिया की एज हमें पता चल जाएगी तो हम उसमें से 5 years माइनस करेंगे और 5 years माइनस करते ही हमें राकेश की एज मिल जाएगी. सो नाउ लेट मी राइट द स्टेटमेंट. आप लोग लिखोगे लेट कॉमा द age of Sania be X years. ठीक? जैसा मैंने आपको बताया कि जो वर्ड प्रॉब्लम में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, उसे X दिया जाएगा. अब उन्होंने क्या बोला है? राकेश एज इज लेस देन सानिया's एज बाय 5 years. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राकेश को लेकर, या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इंफॉर्मेशन है. सो नाउ आफ्टर राइटिंग दिस यू विल लीव अ लाइन. सिंस राकेश एज is less than Sania's age by 5
years. Therefore, the age of राकेश इज इक्वल टू, अभी बेटा ध्यान देना, उन्होंने क्या कहा, राकेश सानिया से 5 साल छोटा है, करेक्ट। अब इस सब में हम लोगों ने सानिया की एज को लिया है x इयर्स, सानिया की एज क्या है x इयर्स, और लेस का मतलब होता है माइनस, और कितना माइनस करना है बेटा 5। क्यों 5 माइनस करेंगे, बिकॉज लिखा है राकेश एज इज लेस मतलब माइनस, किसकी एज से माइनस करेंगे, सानिया की एज से, वो भी 5 इयर्स। तो अभी हमें तो नहीं पता सानिया की एज क्या है, बट इस सब में हम लोगों ने सानिया की एज को कितना लिया है बेटा x years. So I will be writing the age of राकेश is equal to, अभी सानिया की एज कितनी है सम में हमारे लिए x, तो I will be writing here x years, लेस का मतलब होता है माइनस, and how many years I have to subtract 5, so x minus 5 years, करेक्ट। और वैसा ही करना है ना, सानिया की एज में से 5 इयर्स माइनस करना है, तो अभी हमें नहीं पता सानिया की एज क्या है, तो हम लोगों ने x लिया था, इसीलिए x माइनस 5 कर दिया। ये बेटा सिर्फ एक स्टेटमेंट फर्स्ट फुल स्टॉप तक पढ़ने पर इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब उन्होंने अगले स्टेटमेंट कहा है, the sum of their ages is 27 years. सानिया और राकेश की एज का जब टोटल किया जाएगा ना बेटा, सम टोटल, तो आपको आंसर आएगा 27 years। कितना आंसर आएगा 27 years, करेक्ट। सो अब आपको क्या करना है, आपको एक नया स्टेटमेंट लिखना है, and that new statement will be the sum of ages is equals to 27 years। ठीक, इसका मतलब सानिया और राकेश की जो एक्चुअल ओरिजिनल एज है बेटा, किसी की भी एज x इयर्स या x माइनस 5 इयर्स नहीं होती है, या तो वो 5 इयर्स का होगा, 10 इयर्स का होगा, 30 इयर्स का होगा। कोई अल्फाबेट में अपनी एज बताता है क्या, नहीं ना। सो जो उनकी एक्चुअल ओरिजिनल एजेस हैं, जब उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आंसर कितना आना चाहिए 27 इयर्स। अब इसके आगे बेटा इक्वेशन बनेगा, तो यू विल बी गिविंग द हेडिंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है बेटा इसके अंदर, कि हमें सानिया की एज और राकेश की एज को प्लस करना है। क्या करना है, सानिया की एज एंड राकेश की एज को प्लस करना है। तो क्वेश्चन आता है, सर आप क्यों प्लस कर रहे हो, अरे अभी तो लिखा द सम ऑफ एजेस, राकेश और सानिया की एज को प्लस करोगे तभी आंसर आएगा 27। तो हमें आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए ना, इसीलिए बेटा सबसे पहले सानिया की एज प्लस सम का मतलब प्लस, और किसकी एज, राकेश की एज। सो राकेश इज हाउ मेनी इयर्स ओल्ड, x माइनस 5, और जब सानिया x इयर्स की है उसके एज को प्लस करेंगे राकेश की एज में जो x माइनस 5 इयर्स का है, तो इन दो का बेटा टोटल करेंगे ना, सो दैट आंसर विल बी 27, करेक्ट। उन्होंने वही बोला था ना, द सम ऑफ एजेस, ये है सानिया की एज, ये है राकेश की एज,
सानिया और राकेश की एज को आप टोटल कर दो, सो यू विल बी गेटिंग आंसर 27। करेक्ट। अब बेटा आप इसको सॉल्व करोगे। सी, ब्रैकेट के पहले अगर कोई नंबर होता तो उसे मल्टीप्लाई किया जाता है। अभी यहाँ पर क्या है, साइन है, तो खाली साइन के साथ ही काम करेंगे। सो आई विल बी राइटिंग हियर एक्स ब्रॉट डाउन प्लस साइन ब्रॉट डाउन, x brought down plus bracket means multiply, so plus multiply by minus will give me minus 5 brought down is equals to 27 brought down। करेक्ट। अब नेगेटिव 5 एक नंबर है, सो दिस नेगेटिव 5 ना बेटा इसको होना चाहिए था 27 के साथ, लेकिन ये इक्वल टू के अलग आ गया है, दूसरी तरफ आ गया है। सो नाउ वी विल शिफ्ट दिस नेगेटिव 5 टू द राइट हैंड साइड। सो x प्लस x इज इक्वल टू 27। याद है ना कि भूल गए कि इक्वल टू इज लाइक अ विंडो, और विंडो के ठीक आगे कौन खड़ा है, 27। तो वो हिलने वाला नहीं है अपनी जगह से, वो अपनी जगह पर ही रहेगा। हाँ, नेगेटिव 5 अब उसके पीछे आकर बन जाएगा पॉजिटिव 5। फ्रॉम लेफ्ट इट हैज कम टू राइट, फ्रॉम नेगेटिव इट हैज नाउ बिकम पॉजिटिव। करेक्ट। अब है बेटा इक्वल टू के एक तरफ वेरिएबल x और x, इक्वल टू के दूसरे तरफ नंबर्स। अब इसको आप सॉल्व करोगे। x प्लस x विल बिकम 2x। आपके पास एक चॉकलेट थी, फिर एक और चॉकलेट आ गई, तो कितनी चॉकलेट हो गई, 2। इन द सेम वे x plus x will become 2x, so I will write here 2x is equal to 27 plus 5। 27 plus 5 is 32, so I will write here 32। और बेटा 2x को आप कैसे रीड करते हो, सो 2x को we will read as 2 multiplied by x is equals to 32। फिर a number multiplied with a variable always becomes the denominator, so अब आप यहाँ पे लिखोगे x is equals to 32 अपॉन 2। डिनोमिनेटर में 2 है और यूनिट प्लेस पे ऊपर भी 2 है, तो दिस विल गेट इजीली डिवाइड। सो लेट अस डिवाइड। 2 1s are 2 1s are remaining 1 2 6 are, that is x is equals to 16। अब बेटा x is equal to 16, x का मतलब होता है सानिया की एज। करेक्ट। सो ये सम बेटा कंप्लीट नहीं हुआ है। Since I have no more space on the board, so I will be stopping this sum for a moment over here. इसके ठीक आगे वाले वीडियो में we will continue from here. Okay?